ये है तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन। ये डीएमके पार्टी से आते हैं और इनका कहना यह है कि तमिलनाडु में रुपी सिंबल पर बैन लगा दिया जाएगा क्योंकि ये देवनागरी स्क्रिप्ट से लिया गया है और ये हिंदी को हमारे ऊपर थोप रहा है। अब इनको कौन ये बताए कि जो ये सिंबल है ये किसी हिंदी हार्टलैंड से लिया गया नहीं है, ये एक तमिल के व्यक्ति ने ही इजाद किया है। और 2010 में जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तो उसने कंपटीशन कराया था, उस कंपटीशन में इन्हीं के सिंबल को सिलेक्ट किया गया और उसे रुपये का सिंबल बनाया गया। और जो ये व्यक्ति हैं डी उदय कुमार साहब जिन्होंने सिंबल बनाया है, इनके पिताजी भी स्टालिन की पार्टी से 2 बार एमएलए रह चुके हैं, यानी अपनी ही पार्टी के एमएलए के बेटे के द्वारा बनाए गए सिंबल को ये हिंदी का सिंबल कहकर ये रिजेक्ट कर रहे हैं। ये तो इनका पहला दोगलापन है। अब इनका दूसरा दोगलापन देखिए, ये जो स्टालिन इनका नाम पड़ा है ये इनके पिताजी ने रखा है जोसेफ स्टालिन के नाम पर। जोसेफ स्टालिन यूएसएसआर का एक बहुत बड़ा डिक्टेटर था जिसने वहां पर लाखों लोगों को मार दिया था और कम्युनिस्ट था, साम्यवादी था। जब ये पैदा हुए थे तो उसके 4 दिन बाद ही जोसेफ स्टालिन की मौत हो गई थी और जब उसकी मौत के लिए शोक सभा तमिलनाडु में बुलाई गई तो इनके पिताजी ने श्रद्धांजलि देते हुए अपने बेटे का नाम स्टालिन रखा था। ये लोग स्टार्टिंग में अपने आप को एथिस्ट बताते थे, यानी कि हम ईश्वरवाद में नहीं मानते, लेकिन इनका जो वर्तमान बेटा है उदयनिधि स्टालिन वो अपने आप को एक प्राउड क्रिश्चियन बताता है और उसकी वाइफ भी एक क्रिश्चियन है। अब आप समझ जाइए कि ये बार बार सनातन के विरोध में नारे क्यों लगाते हैं, इरेडिकेट सनातन कॉन्फ्रेंस इस देश में आयोजित क्यों करवाते हैं, तमिल के लोगों को हिंदी के खिलाफ क्यों भड़काते हैं और बार बार वहां पर जातिवाद को फैलाते हुए ब्राह्मण्स को क्यों बाहर भगाते हैं। ये पूरा एक सिस्टम इनका 60 साल से चला आ रहा है जिससे कि तमिलनाडु को बाकी देश से पृथक किया जा सके।